इस दुनिया में आकर, गहराई से ध्यान से सुनना आप लोग, जो इंसान इस दुनिया में आकर अपने माँ बाप का ना हुआ, वो यहाँ का हुआ ना वो वहाँ का हुआ। जो इंसान इस दुनिया में आकर के माँ की कोख से जन्म लेकर के अरे अपने माँ बाप का ना हुआ, वो यहाँ का ना हुआ वो वहाँ का हुआ। जिसने अपने माँ बाप की दुआएं ले ली, मैं विश्वास के साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूं उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और जिस इंसान ने अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया, चंद दिनों के लिए भगवान खुश रखता है उसे परमात्मा, सच बता रहा हूं। लेकिन जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया, वो इंसान कभी अपने जीवन में सुख नहीं पाएगा, एक न एक दिन उसे भोगना पड़ेगा। आप सोचे मेहनत मजदूरी कर कर करके माँ अपना बच्चों का लालन पालन करती है, और पिता कम नहीं होता, पिता का भी दर्जा। हर बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा बेटी किसी चीज से दुख ना पाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मेहनत करूं मजदूरी करूं, ये उम्मीद लगा के वो होता है। कैसे कैसे मेहनत कर करके घर से बाहर जाकर के, गांव से बाहर जाकर के दो पैसा कमाते हैं, और जब घर का गुजारा वो चलाते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं। अगर वो ही औलाद अगर माँ बाप का साथ छोड़ देगी तो आप बताइए उससे क्या बीतेगी उसका। जिसने जीवन भर माँ ने खुद ने नहीं खाया, अपना मुंह का भी नहीं वाला अपना बेटा बेटियों को खिलाया, अगर उन माँ बाप को अगर कोई इंसान धोखा दे जाता है तो क्या बीतेगी। सुनिएगा, हमारे भी माँ बाप थे, आज हम भी माँ बाप हैं, और हमारी संतान वो भी माँ बाप बनेंगे। ये संस्कार की बात होती है, आदमी को ऐसा कर्म करना चाहिए, माँ बाप की दुआएं साथ में लेनी चाहिए इंसान के लिए। लाइनों को सुनना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है। क्यों? सुनिएगा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसको वक्त क्या मारेगा जब औलाद ही जीते जी ऐसा कर देती है, निकृष्ट हो जाते हैं, निकम्मे हो जाती है औलाद के। इसलिए औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आइएगा, एक निवेदन है, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप का कर्ज हम जिंदगी में अदा नहीं कर सकते। अगर ये लाइन अच्छी लग रही है तो अपने अपने माता पिता के लिए दोनों हाथ ताली बजाइएगा मिलकर के। अपने अपने माता पिता के लिए दोनों हाथों से ताली बजाते कहीं। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे
जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप क्या नहीं करते वो सुनिएगा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों को जीते जी चिता जलाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। वो जीते जी चिता जलाने वाले कौन से लड़के होते हैं? अरे जो मांगा जो दिलाया माँ बाप ने। गाड़ी मांगी गाड़ी दिलाई, पढ़ने को जहां बोला वहां भेजा, लेकिन घर से पढ़ाई का नाम कर करके और वाहियात जगहों पर जाना, ये इसको जीते जी मारना हो जाता है। अरे वो बाप रात और दिन मेहनत करता है, जमींदारा करता है, तेरी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ता है, फोन करता है बेटा कोई कमी तो नहीं है और पैसा जड़ते हैं। माँ बाप से तो ये कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ पापा, पिताजी चिंता मत करना, और वहाँ यार दोस्तों के साथ में उस पैसे को गलत तरीके से यूज करते हैं। ऐसे संतान, उनके लिए ये भजन लिखा है। क्यों? उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तड़क फड़क भजन सुने, नाचने वाले भजन सुने, लेकिन ये एक संदेश है। अगर ये अच्छी लग रही है ये रचना, जिनको लगता है वास्तव में आज के जमाने में ऐसा हो रहा है, तो एक बार दोनों हाथ खोल करके बता दी, सच्चे भाव के साथ बता दी कि कैसा हो रहा है। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। सुनिएगा, माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया। जिसने तुझे जन्म दिया है उनको तूने ठुकराया, जिसने तुझको जन्म दिया तूने उनको ठुकराया। जिसने जन्म दिया 9 महीने कोख में रखा, आज उनको ठुकरा देते हैं। शादी हुई, शादी होने के बाद में धीरे धीरे माँ बाप से किनारा कसना चालू हो जाता है। ये आज के जनरेशन है। इसीलिए कहा उन्हें बीच भंवर में छोड़ा, उन्हें बीच भंवर में छोड़ा, दिखे नहीं कि किनारा है, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। माँ ओ माँ ओ माँ, ये होती है सुनने वालों की बात। इनको एक एक लाइन, हमारे ये बहन जी हैं, मुझे लग रहा है आंखों में से आंसू आ ही रहे हैं, इनको सुन पूरी एक एक शब्द समझ आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइएगा दरबार में। अब माँ बाप कहने लगे उस औलाद से
जिसने माँ बापों से दूरी कर ली कि बेटा अब सुन, तू हमारी भी बात सुन। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी कि आज बेटा तुझे लाड़ चावों से हमने पाला, आज तूने जो हमारे साथ किया है, अरे तू भी माँ बाप बनेगा, जिस दिन बाप बनेगा, जिस दिन पता लगे जब तेरी भी औलाद तुझे इसी तरीके से करेगी। इसीलिए क्या, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप से क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। माँ बाप से क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, अरे जब तुझे याद आएगा वो दिन, तक मैंने मेरे माँ बापों के साथ कैसा अत्याचार किया, आज मुझे वो सबक मिल रहा है। इसलिए उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इसलिए कहा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। अंतिम कड़ी है, सुनिएगा। कवि ने कितने सुंदर भाव लिखे, लेकिन हर एक के लिए लागू नहीं है। ये उन्हीं के लिए लागू है जो अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा अत्याचार करते हैं, अपने माँ बाप को जो दगा देते हैं, उनके लिए भजन है। आइएगा क्या लिखा कवि ने। दुख दे के माता पिता को कोई भी सुख ना पाया, दुख दे के माता पिता को कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया। सारा सुख माँ बाप की सेवा में। क्यों? ये परमात्मा भी जब ही राजी होता है, कितने ही भंडारे कर लो, कितने ही जागरण करवा लो, कितने ही बड़े से बड़े काम करवा लो, अरे जब घर में हमारे भगवान, हमारे माता पिता हैं, जब हम उनकी सेवा नहीं कर सकते तो ये कहां से राजी होगा जी? ये भी नहीं होने। पहले घर में माँ बाप, उनकी सेवा करो। परमात्मा को ये तो अंतर्यामी, सब ध्यान रखो, जब ही स्वीकार होगा। बड़ा से बड़ा भंडारा कितना ही दान दो, पहले माता पिता की सेवा, फिर भगवान की पूजा। अगर घर में हमारे माँ बाप, हमारे भगवान तो वो हैं जिन्होंने जन्म दिया, पाला, पनासा, बड़ा किया, आज हम उनको मान सम्मान नहीं देंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे तो धिक्कार है हमारा। इसीलिए कहा उनकी सेवा कर जीवन, उनकी सेवा कर जीवन, जीवन बन जाएगा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। अगर ये रचना में सच्चाई नजर आ रही है, सच्ची बात है, बिल्कुल ऐसा है, तो एक बार पूरे हाथ खोल दीजिएगा। हाँ? और एक निवेदन है, देखिए प्रेमियों, बाबा का मंदिर है, उस पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस दरबार में सबसे बड़ी बात यही होती है, कोई आदमी दुखी है
कहीं आपको लगता है श्याम प्रेमियों की एक सच्ची बात है, कोई दुखी है, कोई हारा टूटा हुआ, कोई गरीब है, अगर आप लोग सहारा दोगे ना उसका, तो ये मान लीजिए ये श्याम प्रेमियों की खास पहचान है। कई बार हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, हम बचकर निकल जाते हैं क्योंकि हम श्याम प्रेमी हैं। जब हमारा बाबा ये हारे का सहारा है तो हम इनके साथ वो चीज फॉलो करना चाहेंगे। बोल श्याम प्यारे की जय हो, बोल सच्चे दरबार की। क्यों? जब हारे का साथ ये देता है तो हम इनके चरणों की रज हैं, चरणों की धूल हैं। कोई लगता है कोई गरीब आदमी है, बेटे की शादी नहीं कर सकता, अरे 10, 20, 50 आदमी मिलकर उसका सहारा दे दीजिएगा, बाबा तुमको और भंडार भरेगा। जहाँ तुम 50 लगाओगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ तुम्हें 5 लाख का फायदा होगा। दरबार की सच्चाई है, इसलिए कहिएगा मिल करके। अगर अच्छा लगा ये भजन तो पूरे पूरे हाथ खड़े कर लो, फिर आरती करेंगे। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप की सेवा करो, आए गए का मान सम्मान करो। आता है कोई, अगर कोई भिखारी घर पे आ गया मांगने के लिए, उसका अपमान मत करो। 10 रुपए नहीं दे सकते तो 5 रुपए तो उसको दे ही सकते हो, उसकी पता है दुआएं खा काम आ जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। इसीलिए कहा, और एक काम ये भी है, कहना चाहूंगा सभी, जिस भजन में श्याम का नाम न हो उस भजन को गाना, भजन में श्याम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना ना 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 चाहिए। जिस भजन में श्याम का नाम न हो उस भजन को गाना ना। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर डुलाना। और कहा, चाहे भाई कितना बैरी हो, जोर से बजाओ, जोश के साथ। तालियों की आवाज ऐसे आने लगी जैसे 4 बज रहे हैं, जैसे कोई सरकारी क्वार्टर की छत पे टूटते थे ना डंडियों से कि भाई छत डल रही है। चाहे भाई कितना बैरी हो उससे भेद छिपाना ना चाहिए, चाहे भाई कितना बैरी हो उससे भेद छिपाना ना चाहिए। और चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो इन्हें भेद बताना ना चाहिए, पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। क्यों बोला?
चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, भेद बताना ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें परमात्मा की कृपा से ये मिला हुआ है, क्योंकि तुम लोगों के अंदर बात जिरती नहीं है। खूब सोचो कि नहीं को, लेकिन फिर भी हरी जी बात खूपन को खींचो मत। हेडपंप पे पानी भरवा कर, नल पे पानी भरवा कर, 2-2 3-3 मटकी धरी रहे और बतड़ा बकर जन में भजन खा, परमात्मा ही झेलेंगे। वह बात तो कहेगी मैं तुझसे कोई बात को जीजी बताना नहीं। बोले ना जीजी सब ना बताऊं, वह न वासु कह दी। फिर वापिस नहीं कहेगी, बोले वन मना तो कर दिया बढ़िया अपनी खास है, या बताएगी ना, या विश्वास है मुंह पे है, या बिल्कुल ना बताएगी। तो ये क्या वरदान है, बात जिरती नहीं है। बोल सच्चे दरबार की। इसलिए कहा जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ को सताना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ को सताना ना चाहिए। और जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उन्हें कभी रुलाना